Hello everyone. So let us resume our chapter third, social institutions, continuity and change. So as we have completed in this chapter caste, now we are going to start second topic, that is a tribal communities. So let us start with the word tribe. Tribe is a modern term for communities that are very old, being among the oldest inhabitants of the subcontinent. जनरली बोला जाता है कि ट्राइब जो है आज के समय में एक मॉडर्न टर्म उन कम्युनिटीज के लिए यूज किया जाता है जो बहुत पुराने हैं और जिनके जीने का जो तरीका है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो बहुत ही पुराना है. सो ट्राइब्स इन इंडिया हैव जनरली बीन डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे वर नॉट. और ट्राइब की जो जनरली हम मीनिंग निकालते हैं इंडिया में, उसका वास्तव में उस मीनिंग से कोई मतलब है नहीं. ट्राइब्स और कम्युनिटीज दैट डिड नॉट प्रैक्टिस अ रिलीजन विथ अ रिटन टेक्स्ट. ट्राइब एक ऐसी कम्युनिटी है जो बिना रिटन टेक्स्ट के रिलीजन को प्रैक्टिस करती हैं. डिड नॉट हैव स्टेट, इनके पास कोई स्टेट नहीं है. पॉलिटिकल फॉर्म और नॉर्मल काइंड, ये भी नहीं है. डिड नॉट हैव सब क्लास डिवीजन, इनकी कम्युनिटी में कोई भी डिवीजन नहीं है. they do not divide their communities, and most important, they did not have caste and were neither Hindus nor peasants. और ना ही इनके कम्युनिटीज में कोई कास्ट सिस्टम है और ना तो ये हिंदू हैं और ना ही पीजेंट्स. द टर्म वाज इंट्रोड्यूस इन द कॉलोनियल एरा. ये जो टर्म है ट्राइब, इसको कॉलोनियल टाइम में यूज किया गया. एंड द यूज ऑफ सिंगल टर्म फॉर अ वेराइटी ऑफ डिस्परेट सेट ऑफ कम्युनिटीज वाज मोर अ मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस. और ये बेसिकली तब यूज होने लगा जब हम कॉलोनी बनाए गए, व्हेन ब्रिटिशर्स कॉलोनाइज्ड अस. From there, they started using this term for those communities who were living far away from the mainstream communities. तो जो मेन स्ट्रीम कम्युनिटी थी उससे अलग जो लोग रह रहे थे उनके लिए उन्होंने एक वर्ड यूज किया, एंड दैट इज कॉल्ड ट्राइब. लेट अस सी द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइब. तो ट्राइबल सोसाइटीज की क्लासिफिकेशंस को अगर हम देखें, सो इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक, ट्राइब्स हैव बीन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द परमानेंट एंड एक्वायर्ड ट्रेट्स. तो दो पार्ट में दो डिवीजन किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक. एक है परमानेंट और एक है एक्वायर्ड ट्रेट्स. लेट अस सी वन बाय वन. परमानेंट ट्रेट्स इंक्लूड रिलीजन, लैंग्वेज, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक एंड इकोलॉजिकल हैबिटेट. परमानेंट में जैसे रीजन, लैंग्वेज, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक एंड इकोलॉजिकल हैबिटेट के बेसिस पे डिवाइड किया गया है. तो व्हाट डू वी मीन बाय परमानेंट ट्रेट्स? Let us see. The tribal population of India is widely dispersed. जो इंडिया की ट्राइबल पॉपुलेशन है वो काफ़ी फैली हुई है, डिस्पर्स्ड है. बट देयर आर कंसंट्रेशन इन सम रीजन्स, लेकिन कुछ रीजन में इनके कंसंट्रेशंस भी है. अबाउट 85% ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन लिव्स इन मिडिल इंडिया. अगर हम इंडिया में ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 85% जो पॉपुलेशन है ट्राइब्स की वो इंडिया के मिडिल में रहती है. जो इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप है उसके मिडिल पार्ट में बेसिकली ये कहाँ रहते हैं. अ वाइड बैंड स्ट्रेचिंग फ्रॉम गुजरात एंड राजस्थान इन द वेस्ट. अगर हम वेस्ट में बात करें तो राजस्थान एंड गुजरात में, एंड फिर वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा इन द ईस्ट. और ईस्टर्न साइड में अगर हम देखें तो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, और फिर मिडिल में देखें तो मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश फ्रॉम द हार्ट ऑफ दिस रीजन. तो मतलब वेस्ट से लेके ईस्ट तक, और फिर मिडिल में जो स्टेट है मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ पार्ट और आंध्र प्रदेश, यहाँ तक में लगभग 85% पॉपुलेशन रहती है ट्राइब्स की. रिमेनिंग 15% में 11% नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में रहते हैं, जैसे आसाम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड. यहाँ पे लगभग 11% ट्राइब्स रहते हैं. यानी पूरे ट्राइबल पॉपुलेशंस में 85% रहते हैं मिडिल इंडिया में, और उसमें से 15% जो है 85 के बाद जो रिमेनिंग 15% है उसमें से 11% रहते हैं नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न में, जिसमें है आपका आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश. और उसके बाद रिमेनिंग 3% जो है वो पूरे इंडिया में फैले हुए हैं. So this is the composition or dispersion of the Indian tribes. If we look at the share of the tribals in the state population, अगर हम इनका स्टेट पॉपुलेशन में शेयर देखें ट्राइबल पीपल का,
तो उसमें नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है वहां पे ट्राइबल पीपल का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो विथ ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट असम हैविंग कंसंट्रेशन ऑफ मोर देन 30%, सारे स्टेट में लगभग 30% से ज्यादा कंसंट्रेशन है। मतलब अगर टोटल पॉपुलेशन 100 करोड़ है, मतलब मान लो 1 लाख है, तो उसमें से 30 लाख ट्राइब्स है, या 30 लाख या 30 लाख से ज्यादा असम को छोड़ के। एंड सम लाइक जैसे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड विथ मोर देन 60%, और कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे 60% से भी ज्यादा है। मतलब अगर 1 लाख किसी अरुणाचल प्रदेश की या मेघालय की मान लो कि 1 लाख पॉपुलेशन है, तो उसमें से 60 लाख ट्राइब्स हैं। नाउ यू कैन सी एंड अप टू 95% ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, ट्राइबल पॉपुलेशन का लगभग 95% लोग इन सारे स्टेट्स में, बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इनका कंसंट्रेशन ज्यादा है। इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री हाउएवर द ट्राइबल पॉपुलेशन इज वेरी स्मॉल, बाकी जो कंट्री के पार्ट है वहाँ पे इनका परसेंटेज जो है वो उतना नहीं है, बीइंग लेस देन 12% इन ऑल स्टेट एक्सेप्ट उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश और उड़ीसा को अगर हम छोड़ दें तो बाकी लगभग सारे स्टेट्स में 12% से भी कम इनके पॉपुलेशन है। The ecological habitats covered includes hills, forests, rural plains and urban industrial areas. और अगर हम इनका इकोलॉजिकल हैबिटेट देखें कि कहाँ पे ये रहते हैं जनरली, तो पहाड़ी एरियाज में, जंगलों में, रूरल प्लेन्स है या अर्बन इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पे आपको ट्राइब देखने को मिलेंगे। Let us categorize the tribes on the basis of the language they speak. अगर उनको लैंग्वेज जो बोलते हैं उसके बेसिस पे हम कैटेगराइज करें तो दे आर बेसिकली कैटेगराइज इनटू 4 कैटेगरी। इसमें से 2 हैं इंडो आर्यन एंड द्रविडियन। इंडो आर्यन एंड द्रविडियन बोलने वाले जो पॉपुलेशन है ट्राइब्स की, तो इंडो आर्यन बोलने वाले लोग 1% है और 3% ट्राइब्स पीपल हैं जो द्रविडियन लैंग्वेज को बोलते हैं। फिर दूसरे जो अदर 2 लैंग्वेजेज हैं जैसे आस्ट्रिक एंड तिब्बतन बर्मन। तो आस्ट्रिक तो लगभग सभी लोग बोलते हैं, ऑल द ट्राइब्स स्पीक आस्ट्रिक लैंग्वेज, और तिब्बतो बर्मन ये लगभग 80% जो ट्राइब्स है वो इस लैंग्वेज को यूज करते हैं। अगर हम फिजिकल या रेशियल टर्म में उनको डिवाइड करें तो इनको नेग्रीटो, ऑस्ट्रोलॉइड, मंगोलॉइड, द्रविडियन, आर्यन इस कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एंड द लास्ट 2 आर अगेन शेयर विद द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, जिसमें से द्रविडियन एंड आर्यन आपको लगभग हर जगह देखने को मिलेंगे। दे आर क्वाइट डिस्पर्स्ड इन द इंडियन पॉपुलेशन। तो इंडिया में काफ़ी फैले हुए हैं द्रविडियन एंड आर्यन। In terms of size, tribes vary a great deal, ranging from about 7 million to some Andamanese islander who may number less than 100%. लगभग इनकी जो पॉपुलेशन है अगर हम साइज के बेसिस पे देखें तो वो भी वेरी करता है। कहीं पे 7 मिलियन है, 7 मिलियन में 70 लाख, और वहीं पे अंडमान निकोबार आइलैंड है जहाँ पे इनकी पॉपुलेशन 100 से भी कम है। द बिगेस्ट ट्राइब्स लाइक गोंड्स, भील्स, संथल्स, ओरांस, मीनास, बोडोस, मुंडास, ये सब जो है काफ़ी फेमस, इनका हिस्ट्री में भी मिलता है जिक्र। जैसे मुंडास के बारे में आपने पढ़ा होगा, गोंड्स के बारे में, संथल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, बोडो के बारे में, तो ये काफ़ी स्ट्रांग माने जाते हैं। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ट्राइब्स अमाउंट्स टू अबाउट 8.2% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। अगर हम पूरे इंडिया की पॉपुलेशन से कंपेयर करें तो लगभग 8.2% पॉपुलेशन इंडिया में वो ट्राइब्स की है, और इसमें लगभग 84 मिलियन पीपल अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001। अगर 2001 के हिसाब से जाए तो लगभग 8 मिलियन पीपल जो है, 84 मिलियन पीपल वो जो है ट्राइब्स। नाउ लेट अस टॉक ऑफ सेकंड एक्वायर्ड ट्रेड्स। So we have talked permanent traits, and now we are going to second classification, that is acquired trait. Classification based on acquired traits use 2 main criteria. तो अगर acquired trait के बेसिस पे देखें तो इसमें 2 मेन चीज़ों को लिया जाता है कैटेगराइज करने के लिए। पहला मोड ऑफ लाइवलीहुड, लाइवलीहुड का तरीका क्या है, और दूसरा एक्सटेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इनटू हिंदू सोसाइटी, मतलब इनके लाइवलीहुड का क्या मीडियम है, और दूसरा किस तरह से हिंदू सोसाइटी में इनकॉर्पोरेट हुए मिले। तो इन्हीं के बेसिस पे हम एक्वायर्ड ट्रेड्स को देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ लाइवलीहुड अगर हम देखें तो ट्राइब्स कैन बी कैटेगराइज इनटू फिशरमैन, फूड गैदरर्स एंड हंटर्स,
shifting cultivators, peasants, plantation and industrial worker. These all categories are considered as a tribes. तो जनरली जो ट्राइब्स थे वो ये ऑक्यूपेशंस करते थे. However, the dominant classification both in academic is sociology as well as in political and public affair is the degree of assimilation into Hindu society. जनरली अगर हम देखें तो हिंदू सोसाइटी में किस तरह से मिलते हैं, एसिमिलेट होते हैं. एसिमिलेट होने का मतलब क्या होता है? एसिमिलेट होने का मतलब होता है इनटू ग्रुप या फिर द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ पार्ट. तो किसी भी चीज़ का पार्ट बनना या किसी ग्रुप में शामिल होना. तो हिंदू सोसाइटी में किस तरह से मिक्स होते हैं. एसिमिलेशंस कैन बी सीन ईदर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ट्राइब्स. हम ट्राइब्स के व्यू से भी देख सकते हैं एसिमिलेशन को, as has been most of the cases from the point of view of the dominant Hindu mainstream. और दूसरा हम पॉइंट देख सकते हैं कि जो हिंदू डोमिनेंट मेन स्ट्रीम है वो किस तरह से देखते हैं एसिमिलेशन को. तो अगर हम ट्राइब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अपार्ट फ्रॉम द एक्सटेंट ऑफ assimilation, attitudes toward Hindu society is also major criteria, with differentiation between tribes that are positively inclined towards Hinduism and those who resist or opposite. Basically, अगर हम tribes के point of view से देखें तो most of the tribal people are much more inclined towards the Hinduism. Hinduism की तरफ इनके practice ज़्यादा है, and that is why they find themselves more familiar to Hinduism as compared to other religion. तो ये तो ट्राइबल पॉइंट ऑफ व्यू है. और अगर हम मेन स्ट्रीम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ट्राइब्स may be viewed in terms of the status accorded to them in Hindu society, ranging from the high status given to some to generally low status accorded to most. तो बेसिकली अगर हम देखें तो ट्राइब्स को कुछ हाई स्टेटस कैटेगरी में भी कुछ ट्राइब्स को लिया गया और कुछ को लो कास्ट कैटेगरी में इंक्लूड किया गया. सो दिस वाज द टू कैटेगरी दैट वी हैव स्टडीड. द फर्स्ट वन वाज परमानेंट and the second was acquired traits. So with this, and this is the tribe case, the carrier of a concept. You need to read this story, और इसको रीड करेंगे तो फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे. We will talk next mainstream attitudes toward tribes. So with this, I hope कि आपको ये क्लियर हो गया होगा. If you have any doubt, you can ask. Thank you for watching.